सिर्फ एक फावड़े की चोट, और जमीन के नीचे सदियों से सो रहा वो राज अचानक जैसे करवट लेकर जाग उठा। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर किसी खजाने की रखवाली देवता या इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी जीव कर रहा हो जो इंसान के लालच की गंध सूंघते ही जीवित हो जाता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई जैसी कहानियां पसंद है तो वीडियो को अभी हल्का सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि यकीन मानिए आगे जो होने वाला है वो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि अंदर तक बेचैन कर देने वाला है। भारत के एक पुराने, लगभग भुला दिए गए पहाड़ी इलाके में एक जगह है जिसके बारे में वहां के बूढ़े आज भी धीमी आवाज में बात करते हैं। कहते हैं उस सूखी पहाड़ी के नीचे कुछ ऐसा दबा है जो सोता तो सदियों तक रहता है, लेकिन जैसे ही कोई लालच में आकर मिट्टी कुरेदता है वहां की खामोशी सबसे पहले टूटती है और फिर शुरू होता है कुछ ऐसा जिसे देखने वाले बहुत कम लोग वापस लौट पाए हैं। इसी जगह पर काम करने आया था रघुवीर, एक गरीब लेकिन मेहनती मजदूर जिसकी जिंदगी रोज की दिहाड़ी और अधूरे सपनों के बीच अटकी हुई थी। उस सुबह धुंध कुछ ज्यादा ही घनी थी और पहाड़ी के नीचे की मिट्टी अजीब तरह से ठंडी महसूस हो रही थी। बाकी मजदूर धीरे धीरे अपना सामान समेटकर लौटने लगे, लेकिन रघुवीर की नजर अचानक मिट्टी के एक छोटे से उभरे टीले पर जा अटकी। वहां कुछ चमक रहा था, हल्की लेकिन साफ, जैसे अंधेरे में 7 अलग अलग रंग एक साथ सांस ले रहे हों। रघुवीर की भौहें सिकुड़ गई। उसने आंखें मली, पर चमक गायब नहीं हुई। उल्टा वो चीज हल्की सी हिली। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और जैसे ही वो टीले के बिल्कुल पास पहुंचा उसकी सांस अटक गई। वहां एक पतला लंबा सांप कुंडली मारे बैठा था, लेकिन वो कोई साधारण सांप नहीं था। उसके पूरे शरीर से इंद्रधनुषी रोशनी धड़क रही थी। लाल, नीला, हरा, बैंगनी, जैसे कोई जिंदा रोशनी उसकी नसों में बह रही हो। रघुवीर का पहला कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में अपने दादा की पुरानी बात हथौड़े की तरह गूंज उठी। जहां 7 रंगों वाला सांप बैठता है वहां जमीन के नीचे राजाओं का खजाना सोता है। और बस उसी पल डर और लालच की लड़ाई शुरू हो गई। हवा अजीब तरह से शांत हो चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां तक हिलना बंद कर चुकी थी। क्या उसे वहीं रुक जाना चाहिए था? शायद, लेकिन अब रघुवीर मिट्टी नहीं, अपने सपने खोदने वाला था। उसने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और धीरे से टीले के किनारे मिट्टी कुरेदनी शुरू की। अजीब बात यह थी कि सांप भागा नहीं, वो बस अपनी चमकती गहरी आंखों से रघुवीर को देखता रहा। इतना शांत कि कुछ सेकंड बाद रघुवीर का डर कम होने लगा और उसकी जगह लालच ने ले ली। पहला फावड़ा पड़ा, मिट्टी ढीली हुई। दूसरा फावड़ा, नीचे से हल्की सुनहरी चमक झलकी। रघुवीर की आंखें फैल गई। लेकिन तीसरा फावड़ा पड़ते ही अचानक जमीन के भीतर से टक 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 जैसी आवाज आने लगी, मानो कांच किसी चीज से टकरा रहा हो। रघुवीर का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी और उसने देखा वो 7 रंगों वाला सांप अब उसे नहीं बल्कि उसके पैरों के पास की मिट्टी को घूर रहा था। उसी क्षण जमीन फट गई, लेकिन असली खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अगले ही पल मिट्टी के भीतर से करोड़ों छोटे छोटे पारदर्शी कांच जैसे सांप बाहर फूट पड़े। पहले तो वे चमकते कीड़ों जैसे लगे, लेकिन फिर वे हिलने लगे, सरकने लगे और एक साथ रघुवीर के पैरों पर चढ़ने लगे। रघुवीर चीखा और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके जूते जैसे जमीन से चिपक चुके थे। कुछ ही सेकंड में वे कांच के सांप उसकी टांगों से होते हुए कमर और हाथों तक फैल चुके थे। तभी उसे असली डर महसूस हुआ, क्योंकि वे काट नहीं रहे थे, वे उसकी त्वचा के अंदर घुस रहे थे। हाँ, जैसे हजारों गर्म सुइयां एक साथ मांस के भीतर उतर रही हों। वैसी जलन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और बेतहाशा तड़पने लगा। उसी तड़प के बीच एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अपनी छोटी बेटी का चेहरा कौंधा, जिससे उसने कल ही वादा किया था कि इस बार पैसे लेकर औरूर लौटेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी नसों के अंदर हल्की रंगीन चमक दौड़ने लगी, मानो वे कांच के सांप अब उसके शरीर के भीतर रेंग रहे हों। तभी उसके कानों में एक धीमी भारी फुफकार गूंजी। वो 7 रंगों वाला सांप अब उसके बिल्कुल सामने था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि सदियों की थकी हुई उदासी थी, जैसे वो सजा नहीं दे रहा, बस एक नियम निभा रहा हो। रघुवीर की नजर धुंधली होने लगी और उसी धुंध में उसे एक भयानक सच समझ आया। वो खजाना किसी राजा का नहीं था, वो उन लोगों की जमी हुई लालच थी जो सदियों से यहां आते रहे और हर बार ये घाटी उन्हें अपने अंदर समेटती रही। धीरे धीरे रघुवीर की त्वचा कांच जैसी पारदर्शी होने लगी। उसकी नसों में 7 रंग चमकने लगे। उसकी चीखें कुछ पल तक जंगल में गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब हवा दोबारा चली तो वहां रघुवीर नहीं था, बल्कि मिट्टी के बीच एक नया
पतला इंद्रधनुषी सांप कुंडली मारे बैठा था। कहते हैं उस दिन के बाद से उस पहाड़ी इलाके में 7 रंगों की चमक पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी, क्योंकि अब वहां एक नहीं 2 पहरेदार थे। आज भी वहां के पुराने कबीले कसम खाकर कहते हैं, अगर रात के सन्नाटे में आपको मिट्टी के नीचे से कांच टकराने जैसी आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए आपने बहुत देर कर दी है। और कौन जानता है, अगली बार जब जमीन के नीचे कुछ चमके तो वो खजाना नहीं बल्कि आपकी नीयत की परीक्षा हो। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें लालच सबसे बड़ा जाल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 7 रंगों वाला सांप आज भी शांत बैठा है, लेकिन उसकी आंखें शायद अभी भी किसी अगले लालची कदम का इंतजार कर रही है।